अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, जो सेगमेंट है ख़वातीन, ऑब्वियसली आप देख रही हैं मेरा फेवरेट सेगमेंट विद माय वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर। आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम खूबसूरती की बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। इनर तो खूबसूरती है ही, हम सबकी है, आपकी भी है, हमारी डॉक्टर साहिबा की भी है, मेरी भी है, तो वो तो जनाब है ही। लेकिन उसके साथ साथ जोक सफार जो है वो फिज़िकल जो है अपीयरेंस, उसके बारे में ख़वातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ जनाब होता है कि अब जो है वो डार्क सर्कल्स बढ़ गए, एड़ियाँ ख़राब हो गई, हेयर फॉल होना शुरू हो गया, और कॉन्शियस भी बड़ी होती हैं। अच्छी बात है, कॉन्शियस होना चाहिए। और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो क्योर, अगर आपने ही खुद ही अपने मसले को आइडेंटिफाई कर लिया है तो जो उसकी ट्रीटमेंट है उसमें बड़ा जो है वो हेल्प आउट भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे फेस पर जो एक्नी हो जाती है, जो स्कार्स हो जाते हैं, जो खड्डे बन जाना होते हैं, अक्सर हम टीनेज गर्ल्स में देखते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। समटाइम जो टीनेज गर्ल्स होती हैं या जो लड़के होते हैं उनको भी स्किन पे बहुत सारे पहले तो बनते हैं, बहुत सारी एक्नी हो जाती है। फिर ना समझी में कहीं ना कहीं जब उसको आप छेड़ देते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि वो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाता है हमारी स्किन का। लेकिन थैंक्स टू जनाब मेडिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हुई हैं, डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इतने सारे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हुए हैं कि आप अब जो है वो टिपिकल आज से 10 साल पहले हम समझते थे ना कि जो खड्डे हैं अभी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे और स्किन प्रॉब्लम है, अब इसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाएगा। तो आजकल के डॉक्टर्स ने इसको बड़ा ही आसान कर दिया। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब डॉक्टर महानूर ताहिर चौधरी साहिबा, जिनसे आज हम इन सारे प्रोसीजर्स के हवाले से बात करेंगे कि कौन से सेफेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो आप करवा सकते हैं जो भी हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? नबीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब एस्थेटिक डॉक्टर अगर वैसे खुद भी खूबसूरत हो तो फिर आप जान लें कि ये सही डॉक्टर है, क्योंकि ये फिर आपका प्रोसीजर भी जो है ना वो आपको अपने जैसा कर देगा। अक्सर मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स के पास है डॉक्टर साहिबा अपने जैसा बना दें खूबसूरत। तो जनाब एस्थेटिक में इतनी सारी एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं कि आज से 10-8 साल पहले जो मसले थे अब तो वो एक सेशन में मेरे ख्याल से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं ना। तो आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हमारी जो स्किन पे एक्नी और छाइयाँ या खड्डे बन जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें ना थोड़ा एक्नी के रीजंस को नबीहा देखना पड़ेगा। एक्नी के रीजंस पे डिपेंड करती है स्कारिंग की टाइप। ठीक, सबसे पहले तो AFB असाइंड फीमेल एट बर्थ फीमेल्स आती हैं, हार्मोनल एक्नी जिसको कहते हैं, वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं। मेल्स के अंदर ड्यू टू सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, आपकी ऑयली स्किन टेक्सचर है। तीसरा कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक का एब्यूजिव यूज़ है उसकी वजह से। सबसे फोर्थ पे स्टेरॉयडल डैमेज, जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं। फिर एक्नी के ऊपर कज़न या सहेली से पूछ के स्टेरॉयड की ट्यूब, क्लोबीवेट, बेटनोवेट लगा लेना वक्ती तौर पे दाने को अंदर करके, फिर वो खड्डे बना देती है। मल्टीपल रीजंस है एक्नी की, उसकी वजह से एक्नी स्कारिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एक्नी स्कारिंग की टाइप्स पे। एक्नी स्कारिंग की टाइप स्टार्ट फ्रॉम बॉक्स स्कार, आपने बड़े बड़े खड्डे देखे होंगे। फिर उसके बाद आइसब्रेक स्कार, छोटे छोटे खड्डे। फिर मिडिल में कोई ना कोई जो है वो फॉर्मेलिटी या फॉर्मेशन ले लेता है आपका जो स्कारिंग है। हाउ स्कारिंग हैपन्स, एक्चुअली स्किन की जो सारी डीप डाउन लेयर्स हैं उसके अंदर जब आपका कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो टिश्यू को फाइब्रोटिक कर देता है, मतलब डेड कर देता है। तो जब टिश्यू डेड हो जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ को स्कार या खड्डा छोड़ देती है, फाइब्रोटिक टिश्यू इस तरह से बंद हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। या कोई भी शेप ले लेता है, जहाँ पे इन्फेक्शन पड़ा था वहीं पे शेप ले लेता है, राइट। एक तो उसके लिए ये कि लोग बहुत डरते हैं आइसोट्रेटिनोइन का सॉल्ट यूज़ करने के लिए। अगर आप टाइम पे अपनी एंटी एक्नी मेडिकेशन शुरू कर दें, ये बहाने छोड़ दें कि हार्मोनल है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों के इसी तरह खड्डे पड़ते हैं, स्पेशली मेल्स के, कि जी कोई बड़ा हमारे मशरकी रवायात में जिस्म की कोई गर्मी है जो एक्नी हो रही है, या हमने कोई फूड ऐसा ले लिया, शक्कर में माएँ पता नहीं क्या क्या पिला देती हैं, ठंडी लस्सियाँ, दही, दूध, पता नहीं क्या, मुंह पे भी लगा देते हैं। हाँ। तो इट्स कॉजिंग द डैमेज। यू नीड टू गेट योर एंटी एक्नी मेडिकेशन, जो कि आइसोट्रेटिनोइन है, एरेनोइन के नाम से, एक्यूटेन के नाम से, पूरी दुनिया में तकरीबन 1-2 सॉल्ट्स हैं। एंटीबायोटिक खिलाने की जगह अपने बच्चे को आप एंटी एक्नी प्रॉपर मेडिकेशन खिलाएं, जो कि आइसोट्रेटिनोइन 20 मिलीग्राम बॉडी वेट के मुताबिक। पाकिस्तान में उसका भी हकीमी नुस्खा है कि वो 3 महीने देना है, जबकि वो 3 महीने नहीं, बॉडी वेट के मुताबिक लेना होता है। वो एक्चुअली स्किन को डीग्रेनुलेट करता है, स्किन के बाहर दाने को लाता है, पर्ज करता है, फिर स्किन झड़ जाती है। इस तरह से खड्डे नहीं बनते। आप एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, आपका सुपरफिशियल इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, मगर जो नीचे से बीनीथ द स्किन इन्फेक्शन है वो
नेक्रोटिक होके फाइब्रोटिक होके स्कार बना देता है, छोटी शेप बड़ी शेप जो मर्जी टाइप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एक्नी को ट्रीट करना है, एक्नी के बाद हमने आपके स्कार्स को ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आई एम श्योर कि बहुत सारे क्लाइंट्स पेशेंट्स आपके पास खवातीन आती होंगी, मर्द भी आते होंगे अब तो आजकल, वो भी बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए, मान लेना चाहिए। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो खवातीन मर्द जो भी आपके पास आते हैं लोग करके आते हैं, स्किन ख़राब, स्किन डैमेज होगी, तो अगर मैं कहूँ कि से नो टू सर्टेन थिंग्स, ये कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई मत करें, खवातीन की अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए कि भाई ये मत करें, उसके बाद जो है अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो फिर आप आए। कौन सी गलती करके जो आते हैं लोग? ठीक है, 3 गलतियाँ। सबसे पहली ये, अपने रिश्तेदारों की बात सुन के मुंह पे कोई भी टोटका कर लेना, नहीं करना, ऐसे ही रहने दें, स्किन को सेल्फ हील होने दें, ठीक है। प्लीज़ आपने अपनी सगी सिस्टर या मदर की भी बात नहीं सुननी कि आपकी स्किन पे क्या है, उसके मुताबिक उनसे पूछ के मेडिसिन ले लें। आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाएंगे। सेकेंडली, आप क्वैक्स के पास जाना छोड़ दें या क्वैक्स को देख के अपने ऊपर अटेम्प्ट्स करना छोड़ दें। सबसे पहले तो स्टीरॉयडल क्रीम्स लगाना छोड़ दें। आप स्टीरॉयडल क्रीम अपनी एक्नी पे नहीं लगाएंगे। फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड इवन ऑन एक्नी। यस्टरडे आई सॉर्टेड आउट अ पेशेंट, वो दाना निकलता था, बेटनोवेट लगा देती थी, उसकी वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज्ड, राइट। थर्ड के ऊपर जो है वो आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये आएगा कि आप नेग्लिजेंस ना करें, आप अपनी एक्नी को ट्रीट करने की तरफ जाएं, ये सोच के ना बैठ जाएं ये खुद ही ठीक हो जाएगी, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करने, और अपने डॉक्टर के पास जाना है और करना है। और उससे भी बड़ा पॉइंट, पॉपिंग, अपनी एक्नी को छेड़ना नहीं है आपने, प्लक नहीं करना। वो पिन मिलती है कोमिडोन वाली, वो लगा लगा के दानों में से पस नहीं निकालनी, या नेचुरली निकलने दें या अंदर एब्जॉर्ब होने दें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं जी, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, वो यू नो दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं, और बहुत सारे सैलून से हटकर अच्छी बात ये है कि अब जो पढ़े लिखे, जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं, अब वो इन सारी चीज़ों को, आपके स्किन टाइप देखते हैं। वो ये नहीं कि आप सैलून गए और वहाँ पे जो है एक ऐसा बंदा जो कि जिसका लेना देना ही नहीं है, यू नो, जो आपकी स्किन टाइप को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा स्किन, बल्कि आप आते हैं समटाइम वापस तो सैलून के बाद स्किन पे एक्नी हुई होती है, मसले मसाइल हुए पड़े होते हैं, फिर उसको ट्रीट करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास हो। तो अब एक एस्थेटिक्स में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट जो आ गई, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि डॉक्टर्स जो है पहले आपका स्किन टाइप देखते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपकी सारी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद वो आपको फेशियल्स भी रिकमेंड करते हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी रिकमेंड की जाती हैं। स्किन की फ्रेश रखने के लिए, या जो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, जब आपका एजिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, तो कौन से ऐसे सेफेस्ट प्रोसीजर्स हैं? क्योंकि हमारे यहाँ फिलर्स, बोटॉक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा हाइप और डर भी है ख़वातीन के अंदर ना, तो किस एज में कौन सा प्रोसीजर आप समझती हैं कि ये टीनेज गर्ल्स ये करवा सकती हैं, जो है जो 30s में है उनके लिए ये अच्छा है, अगर आप 40s में जाओगे फिर आप ये करवा लो, तो ऐसा कुछ है? या मतलब हमारे यहाँ तो हमने देखा ना कि जिसका जो दिल किया, थोड़ा सा सोशल मीडिया से कंटेंट लिया, थोड़ी सी अवेयरनेस ली और उसके बाद बस जाके डॉक्टर को बताया कि मुझे ये करना है। हाँ, वो तो बड़ा डैमेजिंग है, वो तो बड़ा डैमेजिंग है, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम पेशेंट की डिमांड के मुताबिक चलें। अच्छा, सबसे पहले तो नबिया एक्नी स्कारिंग पे ही बात कर लेते हैं कि उनके प्रोसीजर्स क्या हैं। वाई? बिकॉज आई थिंक सो आपके कम्प्लेक्शन तो मेकअप से छुप जाता है। इवन गर्ल्स जिनकी शादियां होने वाली हैं, अभी विंटर में तो शादी सीजन आएगा, तो वो एक्नी और एक्नी स्कारिंग को नहीं हाइड कर सकता कोई मेकअप, राइट? को तो हाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, एंड एक्नी स्कारिंग को आपकी स्किन टेक्सचर पे रहती है। स्किन अगर होमोजेनस हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई भी मेकअप, कोई भी बनाव संघार अच्छा लगता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्नी स्कारिंग के प्रोसीजर पे। एक्नी स्कारिंग का प्रोसीजर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोफेशियल केमिकल पीलिंग। अब एक केमिकल पीलिंग से हम शुरू करते हैं, राइट? हम एक्नी के मार्क्स को उतारते हैं और एक्नी को बाहर पर्च कराते हैं। पीलिंग से शुरू करके फिर वी गो टूवर्ड्स पीआरपी। पीआरपी का कॉमन लोगों को पता होगा। पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग, मीजोथेरेपी, ये पूरा कॉकटेल है। ये नहीं स्किन पे सूटेबल बड़े स्कार्स है तो वी विल गो फॉर सब्सिजन। सब्सिजन इज डन विद अ कैनुला। उसमें हम पीआरपी या मेडिसिन या फिलर भी इंजेक्ट कर सकते हैं स्कार को तोड़ के। आपने देखा होगा कुछ लोग जिनके मुंह पे बड़े बड़े स्कार हैं और स्किन ढलक गई है, इकट्ठी हो गई है, उस पर हम सब्सिजन करते हैं,
ठीक है। हम माशाल्लाह हमारा जो सेटअप है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो ये एक अल्लाह का करम है हम पे। अब क्या है कि हम एक्नी की सब्सिजन कर देते हैं, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे आइसब्रेक स्कार्स होते हैं जिन्हें आम जुबान में लोग कहते हैं मेरे बहुत ज़्यादा पोर्स खुल गए हैं, ठीक है, जबकि वो पोर्स नहीं होते, पोर्स बीनीथ द स्किन होते हैं, ठीक है। अगर स्कारिंग आपको नज़र आ रही है, नुक्ता नुक्ता नुक्ता, वो भी स्कारिंग है। उसके लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है, फ्रैक्शनल एब्लेटिव लेज़र, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, वो हम कोरिया से हमने खुद मंगवाई है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, स्किन की एक एब्लेशन कर सकें, स्किन की एक पूरी लेयर उतार सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही। अच्छा, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है डॉक्टर महानूर कि कभी कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, फ़ोन खोला हो और किसी की तस्वीर दिखाई हो, कोई एक्ट्रेस हो कि ये हानिया आमिर जैसी ग्लास स्किन कर दे मुझे, ये वो वाला एक्टर है इसके जैसा वो कर दे, तो क्या ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो भाई ये ग्लास स्किन कर देती है? अच्छा, ग्लास स्किन के लिए ओवर हाइप्ड है वैसे, आप समझती हैं? आई डोंट थिंक सो। सबसे पहले ज़्यादा डिमांड आ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हम अपनी स्किन को कैसे जो है वो फ्रेशन अप करें, हम फिल्टर लेस हो जाए, ठीक है। फिल्टर लेस होने के लिए जो लोग मीडिया में है ना, दे हैव सो मच बजट फॉर गेटिंग फिल्टर लेस। एक तो ये आप अगर एक कॉमनर हैं, आपने उस तरह से नहीं एक्सपोज होना टुवर्ड्स इंडस्ट्री, तो आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें, ठीक है। सबसे पहले यू लुक एट मी, आई अपेयर ऑन टीवी ऑलवेज एंड मैंने कभी कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरा ये कि आप किसी को देख के अपने ऊपर प्रोसीजर्स नहीं करा सकते। उसकी नेचुरल स्किन टाइप, उसकी नेचुरल फेस शेप, उसकी नेचुरली जो है टेक्सचरिंग वो डिफरेंट होगी। और जो चीज़ ठीक है उसको मत छेड़ें प्लीज, जो ठीक है वो जिसको जरूरत भी नहीं है उसको डॉक्टर की बात भी मान लें। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, दूसरा ये कि ग्लास स्किन के लिए आजकल तो हम एक न्यू चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? खाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, उसमें नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड, आम जुबान में उसको फिलर कहते हैं, ठीक है। हम एक ये दो नए मेडिकेशन को मिक्स करके स्किन पे लगा रहे हैं। उससे क्या होता है, इंस्टेंटली आपके रिंकल खत्म हो जाते हैं, आपकी फाइन लाइंस खत्म हो जाती हैं, आपके फेस पे लिफ्टिंग आ जाती है, आपकी जॉ लाइन एनहांस हो जाती है। आपको 4 से 5 फायदे सिंगल सेशन में मिल जाते हैं। अपने साल के बाद रिपीट भी नहीं उसको कराना, क्योंकि आप उसके 3 सेशंस लेंगे, आपका स्किन को परमानेंटली आपका डैमेज खत्म हो जाएगा। आपके रिंकल, आपकी फाइन लाइन, आपके ओपन पोर्स, आपकी सैगिंग, आपकी स्किन का जो है वो ढलक जाना, तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ये, अगर आपकी स्किन टाइटन अप है ऑलरेडी, आप पोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप RH कोलेजन की तरफ जा सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ब्रांड्स फॉर दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइलो, एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, राइट। अब यूरोप में प्रोफाइलो को भी बीट कर दिया गया, जैसे कि इजाल फॉडी, पिनेडी, इस तरह की मेडिकेशन, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं, बड़े बड़े टीके जो आप लगवाते हैं। और अब बोटॉक्स की जरूरत उस तरह से नहीं रही, क्यों? क्योंकि लोग नेचुरली अपने रिंकल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ प्रोसीजर्स भी ऐसे आ चुके हुए हैं जो कि देखने में तो बहुत मतलब हॉरिबल लगते हैं जैसे कि थ्रेड लिफ्ट। 80-90s की जो खवातीन हैं, उन्होंने यूरोप में, अमेरिका में जो प्रोसीजर्स करवाए, पूरे फेस को जो उनका फेस टेस्ट, फिनॉल पील, फिनॉल पील, और उसके बाद ये स्कार फ्री रहता है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, स्कार फ्री हो जाता है। वो स्किन को ना वो टेम्पर्ड होती है वैसे तो, लेकिन इतनी क्या जरूरत आ गई वैसे? ऑब्सेशन, ओके। यूथफुल दिखना, किसको जवान दिखना नहीं पसंद, सबको पसंद है, राइट। और दूसरा ये जो मिथ है ना कि आपने बोटॉक्स कराना है 50 साल की उम्र में, आप डैमेज करने के बाद बोटॉक्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? बोटॉक्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक्सेसिव मस्कुलर मूवमेंट्स को रोकने का नाम है, राइट। जब आप एक्सेसिवली मसल को मूव करते हैं, उसकी उस मूवमेंट को पैरालाइज कर देता है। आप नेचुरली, जैसा कि बचपन में अम्मियाँ हमारी कहती थी, हम लोग तो नहीं कहते अपने बच्चों को कि ये बहुत सारा माथे पे है ना, याद है ना कि ये तो ऐसे लाइंस पड़ जाएंगी, ये ऐसे हो जाएगा, बहुत खींच के नहीं ऐसे करो, और ये वो, तो ये बातें, यानी कि वो सच कहती थी। वो सच कहती थी। आपकी जो मस्कुलर मूवमेंट है उसकी वजह से आपका मसल जो है वो रिंकल कर जाता है, तो आपकी रिंकलिंग को आप रोकते हैं, ठीक है, विद बोटॉक्स। अगर आप बोटॉक्स जब नहीं चाहना चाहते, आप चाहते हैं मेरे नेचुरल एक्सप्रेशंस नजर आते रहें, तो यू कैन
can move forward towards polynucleotide, towards non-cross-linked hyaluronic acid के fillers, जो दूसरे saturated filler होते हैं ना, जो होंठ, नाक और ये cheeks के लिए होते हैं, वो तो उन शौकिया लोगों के लिए ना, जो बिल्कुल फीचर्स ही अपना चेंज करवाना चाह रहे हैं, जो अपने फीचर्स मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं, जो एंटी एजिंग के लिए आते हैं, जो स्किन को ग्लो करना चाहते हैं, जो स्किन को नेचुरली इन्हांस करना चाहते हैं, उनके लिए और ट्रीटमेंट्स हैं, राइट। और तीसरी बात ये खुदारा हाइड्रा फेशियल को हाइप करना ये लोग बंद करते हैं। अच्छा, हाइड्रा फेशियल स्किन की सफाई का नाम है, डीप क्लेंस का नाम है, टेम्पररी ग्लो का नाम है। उसमें सीरम्स इंड्यूस होते हैं हाइड्रा फेशियल से और स्किन 1 महीने के लिए अच्छी हो जाती है। और अगर आपके मेरे जैसी स्किन है तो कुछ आपको शीशे में महीने के लिए, Yes. किस दिनों के लिए, शायद वो भी दिनों के लिए, आफ्टर फ्यू डेज, नो फॉर मंथ इट सस्टेन्स, ठीक है। उसमें अल्ट्रासाउंड कैविटेशंस होती हैं, उसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है। अगर आप अच्छी मशीन, लेकिन मैं वो वही कह रही हूँ कि इस हाइड्रा फेशियल के नाम पे जो स्कैम हो रहा है, अब देखिए सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, उनके पास वो मशीन हजारों रुपए और लोग ये समझते हैं डॉक्टर भी तो हाइड्रा फेशियल ही कर रहा है। और उसके बाद फिर आप एक्ने लेके आ गए यस सैलून से। यस, क्यों? वहाँ पे हाइड्रा फेशियल की मशीनरी, उन्हें कैसे पता अल्ट्रासाउंड में प्रॉब क्या होती है, आरएफ क्या होता है? डॉक्टर्स जो हैं, एस्थेटिक डॉक्टर्स जो हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर अब जो एक आम बंदा है जो कि एक नॉर्मल बजट है, जिसने घर भी चलाना है, एक हाउसवाइफ है, पूरे घर को मैनेज भी करना है, उसमें वो उस बजट से एक विजिट अपने डॉक्टर का मतलब अफोर्ड करना, ये भी तो अब देखें ना कि एक सवाल है यहाँ पे कि हम उस क्लास की बात करें ना जो कि मतलब इस वक्त स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है। अब हमारे पास आ जाए, हम कर देंगे। अरे क्या बात है, डॉक्टर महानूर की स्पेशल ऑफर जो है वो सिर्फ आपको सुबह सितारा में मिल सकती है। हाँ जी, आप हमारे पास आ जाए, हम कर देंगे। आप गलत लोगों के पास ना जाएं। आपको क्या लगता है कि माशाल्लाह हम इस वक्त वी आर द नंबर 1 सेटअप इन लाहौर, ठीक है। हमारे पास केसेस नहीं आते। भाई नेक्स्ट जो हमने जाके जो है ना वो इरज मैं आपको कह रही हूँ कि हम डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक पे जाके नेक्स्ट करेंगे और बाकी लोगों की अवेयरनेस के लिए देखें ना कि बड़ा जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लिनिक पे हाइड्रा फेशियल 50%, वो मेरी मैनेजर सामने बैठी हैं, हम 50% लोगों को तो मुफ्त देते हैं। केमिकल पील से पहले है क्या, स्किन की सफाई है ना। एक्नी वालों के कॉमिडोन निकल जाएंगे, दवाई अच्छा असर कर देगी, कोई इतनी बिग हाइप्ड चीज नहीं है ये, ठीक है। वी हैव द लेटेस्ट मशीनरी विद स्किन एनालाइजर ऑफ हाइड्रा फेशियल। अच्छा डॉक्टर महानूर, मुझे ये बताएं कि एक और चीज स्किन की, स्किन टैग्स बड़े कॉमन होते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसको मोल्स भी कहा जाता है, वॉट्स भी कहा जाता है। ये क्यों हो जाते हैं? बचपन में बड़े बड़े टोटके किए जाते थे ना इसके हवाले से, अक्सर बच्चों की काफी चीजें खराब भी होती देखी हमने। ये भी इजीली रिमूव हो जाता है या इसको नहीं छेड़ना चाहिए? अच्छा, आप तो हमेशा नबीहा मुझसे सवाल पूछती हैं, आपने ना एक लोगों से करके ये सर्वे मुझे जवाब देना, क्यों डरते हैं लोग डॉक्टर के पास जाने से? क्यों लोग एक डॉक्टर से ज़्यादा फार्मेसी पे डिपेंड करते हैं? जाके एक सैलिसिलिक एसिड की डुओ फिल्म, एक बड़ी कॉमन जो है वो हमारे यहाँ मिलती है, एक ऑइंटमेंट कि ये लगाएं आपका स्किन टैग जल जाएगा। और क्यों फिर आप अपनी स्किन उसके नीचे जला के डॉक्टर के पास जाते हैं? फकीरों के पास चले जाते हैं। घोड़े का बाल क्यों बांधते हैं आप? ऐसे मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन वाकई ये ऑन मैं पॉइंट है, सीरियस ये होता है, ये भी होता है। मैं दुखी हूँ इस बात से। लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हाँ अब हम जलाए हैं, जले का हल कैसे करें? हम निशान खत्म करना ज्यादा मुश्किल है, स्किन टैग तो हम एक ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। दूसरा ये, इसमें भी मेरा ये जवाब है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स हैं, मोल्स हैं, अब हमारे पास आ जाए, ठीक है। हमारे पास ऐसी मशीनरी है जो कि कॉटरी नहीं करती, जो कि लेज़र करती है, स्किन को उतार देती है ऊपर से, स्किन के सारे मोल्स को, पिगमेंटेशंस को, वॉट्स को, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा चार्जेस नहीं है, फिर भी आके कराएं। आप डुओ फिल्म, आप घोड़े का बाल, आप दम, आप वो कोई सफ़ेद पाउडर वो ना लगाएं और स्किन को ना जलाएं, क्योंकि स्किन जलने का इलाज 6 महीने में है और स्किन टैग, मोल, वॉट उतारने का इलाज 6 सेकंड का है। अच्छा, मुझे डॉक्टर महानूर अब ये बताएं कि जिन लोगों के स्कार्स या खड्डे हैं चेहरे पे, कितनी देर में आप समझती हैं कि कितने सेशंस रिक्वायर हैं और उसके बाद उनकी स्किन जो है वो टूटी? अच्छा, अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि आप जाएंगे डॉक्टर के पास, अब जादू की छड़ी चलेगी और अब जो है वो सब ठीक हो जाएगा। एक तो ये आप अपने जहन में रखें, आपके 4 स्कार हैं, 400 स्कार हैं, आपको लगने 6 महीने ही हैं, ठीक है। इट विल टेक 6 मंथ्स। इट विल टेक 6 मंथ्स प्रॉपर सेशंस में। कुछ लोग हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंटल है बहुत ज़्यादा, वो आते हैं, वो कहते हैं सिंगल टाइम ट्रीटमेंट करें, फिर हम उनकी सब्सिजन करके ना कैनूला के साथ,
ठीक है, हम नीचे फिलर भर देते हैं तो 1 साल के लिए उनका स्कार नजर आना बंद हो जाता है, ठीक है, मगर फिर साल बाद रिपीट कराना होता है प्रोसीजर। तो हमारे पास सिंगल सेशन के भी हैं ट्रीटमेंट्स। कुछ बच्ची हैं इनकी शादी है, महीने बाद वो कहेंगी नहीं जी नहीं, खड्डे भरो, हम सब्सिजन करके स्कार को, मैंने आपको पहले बताया था ना, इस तरह से जुड़ जाती है स्किन, वो प्लेन हो जाती है, उसके नीचे हम फिलर भर देते हैं, ठीक है। और अगर रेगुलर डेज में आप आए तो आपको 2 से 3 सेशन सब्सिजन के विद PRP लेने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे स्किन है, तोड़ेंगे कैनुला से, सीधी कर देंगे, सीधा करके नीचे एक लेयर ऑफ PRP भर देंगे, स्किन खुद ही न्यू आ जाएगी। आपके पास टाइम नहीं है, आप इसमें फिलर फिल करा लें, ठीक है। और अगर आप फ्रैक्शनल लेजर के थ्रू, PRP के थ्रू नॉर्मली अपना स्किन टेक्सचर ठीक करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव 6 to 8 months, 6 to 8 months, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये जो घर में ख़वातीन लगा लेती हैं किचन की चीज़ें फेस पर, कोई ऐसा केस आया हो कभी स्किन खराब हो गई हो? आते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है ना। ये बहुत कॉमन है, मैं इसको लाइक नहीं करती पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यही कोशिश की है, एक रेवोल्यूशन खराब हो जाता है उससे, कभी होता है ना, स्किन टाइप और है, कोई ड्राई चीज लगा ली या कोई ऑयली लगा ली, उसके बाद क्या होगा? मेकअप लगाया हुआ तो मेकअप लगा के सो गए। एक्नी है, एक्नी पे वो गोरा करने के लिए सिट्रिक एसिड नॉर्मल है ना, एक सेहन में के सफाई कर देगा, ब्राइटनिंग कर देगा, लेमन लगा लेंगे तो लेमन लगा लेते हैं, एक्नी बढ़ जाएगी, है ना। अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं मगर वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आ रही, उसमें कोई इन्फेक्शन है और उससे आपकी स्किन इन्फेक्शन ले जाएगी, ठीक है। अगर आप जो है वो दही लगा रहे हैं फेस के ऊपर हाथों से, उन हाथों पे कोई और जरासीम लगा हुआ है, यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर फेस, तो मैं तो नहीं पसंद करती घरेलू टोटकों को। खीरा आप खाएं, वो अच्छा है। आप फ्रूट्स जो चीज लगा रहे हैं चेहरे पे उसको खा क्यों नहीं रहे हैं ना? विटामिन सी कंज्यूम करें, कंज्यूम करें, दैट्स द पॉइंट। विटामिन ए कंज्यूम करें, आप सेब खाएं, उसको ब्लेंड करके लगाएं ना, आप खा लें, इट्स गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट्स। तो आई पर्सनली, मेरे पर्सनल ओपिनियन है ना ये, कि आई डोंट थिंक सो कि ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स, अक्सर सैलून्स पे वो ट्रीटमेंट्स होती है ना कि आपको हेयर फूड मसाज आज देंगे, तो आप वो हेयर फूड खा क्यों नहीं रहे हैं कि आप जाके इतनी महंगी ट्रीटमेंट कराएंगे? वो मैंने अच्छा 1-2 बार, क्योंकि सब लोग करवाते हैं ज़रूर है, हेयर फूड मसाज, और इसने क्या किया मेरे बालों, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि नबीहा आप यकीन नहीं करेंगी, आई हैव नेवर बीन टू सैलून्स, नेवर इन माय लाइफ। मैंने कभी ज़िंदगी में ना मुंह पे, ना बालों पे, ना कोई, मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। तो इसी वजह से आई थिंक सो, सनस्क्रीन लगाएं स्किन पे, आपको ज़रूरत है स्किन ट्रीटमेंट की, गो टू अ डॉक्टर, पैसे जमा कर लें आप। आपने हर बार अपने जो है वो नियर बाय पार्लर पे हर महीने जाने की जगह आप नई चीज सीख कर आनी है, और 3 महीने के पैसे जोड़ के एक डॉक्टर पे चले जाएं, इट्स गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट। दैट्स द टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच डॉक्टर महरूम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन खत्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।